राम राम मित्रों, क्या हाल है। आज माइक नहीं है तो थोड़ी सी आवाज़ वैसी सी आएगी, संभाल लेना। ठीक है बात को। आज बहुत खूबसूरती बात प्लान लग रहा हूँ। थोड़ा सीरियस सा टॉपिक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, माइक नहीं है क्योंकि चार्जिंग नहीं थी उसमें, तो थोड़ा सा मैं छोड़ पड़ा। ऐसी बात करेंगे, जोर से बोल लूँगा मैं। कोई दिक्कत आई तो कमेंट कर देना, आगे ऐसी दिक्कत आने नहीं दूंगा। अगर माइक ना भी हुआ तो और जोर से बोल दूँगा। इसलिए आज मैंने स्टैंड पे नहीं लगाया, फ़ोन हाथ में पकड़ रखा है, जिससे माइक मेरे मुंह के पास रहे। भाई, माँ बाप की बात सुननी बंद कर दो। सबसे मेन चीज़ ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, माँ बाप अगर तुम्हें 12th तक सही गाइड कर सकते हैं, मान लो 12th तक बता देंगे बेटा ये कर लो ये कर लो, पर उसके बाद तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। और उसके बाद अगर तुम एक बार, काम वाली आंटी आई थी, उससे देख रहा था कभी कि कहाँ पता नहीं कौन देखे जाए। माँ बाप अगर तुम्हें 12वीं के बाद बता रहे हैं ना भाई, पहली बात तो 10वीं के बाद भी माँ बाप फोर्स करते हैं, बेटा नॉन मेडिकल ले ले, इंजीनियर बन जा, या बेटे मेडिकल ले ले, ये बन जा। ठीक है, तो ऐसे करके बड़ा मतलब बोलते हैं माँ बाप, बार बार प्रेशर बनाते हैं कि यार तू ये कर, अपने सपने थोप देते हैं, तू यूपीएससी की तैयारी कर ले, ये कर ले 2-4 साल, ये कर ले वो कर ले, सरकारी का फॉर्म तो भर दे। अरे पेपर नहीं जाना, फॉर्म तो भर दे। तैयारी करने करने का पता थोड़ी लगता है कि कौन कब कहाँ निकल जाए। इतना दिमाग खराब करते हैं माँ बाप, इतनी ज़बरदस्ती बच्चों की स्ट्रीम्स चेंज कराते हैं। जिसने नॉन मेडिकल लेनी उसको मेडिकल दिलाते हैं, मेडिकल लेनी जिसने उसको नॉन मेडिकल दिलाते हैं, किसी को आर्ट्स दिलाते हैं, यूपीएससी कराते हैं, कईयों को सुपर साइंस दिलाते हैं कि मैथ भी ले और साइंस भी ले, बायोलॉजी भी ले और मैथ भी ले +1 क्लास में, कि सुपर साइंस कर, सारे ऑप्शन खुले रहेंगे। फौज का भी फॉर्म भर दे, पुलिस का भी भर दे, नीट का भी भर दे, जेई का भी भर दे। मैंने देखा, मेरे साथ मेरा दोस्त था भाई उसने नीट भी दिया है, जेई भी दिया है, दोनों देते थे और दोनों नहीं बने। उसके बाद घर वालों ने उसको कनाडा भेज दिया। तो उसके बाद ऐसे कर कर आगे फिर ड्रॉप दिलाते हैं, एक ड्रॉप और कर ले बेटा, एक बार ज़िंदगी बन गई होगी। तो बच्चों की बहुत ज़िंदगी का टाइम वेस्ट करा देते हैं, और उससे पूछते नहीं कि तूने क्या करना है। ठीक है, उसके बाद भाई कोई कोई बच्चा है जो लक्की होता है, जो अपने प्रोफेशन की पसंद की तरफ में चला जाता है और उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। अदरवाइज फिर वो बाद में नॉर्मल से कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और फिर नॉर्मल सी लाइफ जीता रहता है। उसको ज़्यादा एक वो वाला मज़ा नहीं आता कि जो उसको खुद चाहिए था, जो उसका खुद मन था करने का। 12वीं के बाद भाई कॉलेज पैसे बनाते हैं, हॉस्टल चलेगा, घर से अप डाउन कर ले, हॉस्टल नहीं लेना बिगड़ जाएगा, ये है वो है। अगर हॉस्टल बच्चा कह रहा है पीजी लेना है, नहीं नहीं हॉस्टल ले ले, फिर मतलब उसकी नहीं माननी। थोड़ा सा घर वालों को ये चीज़ समझ नहीं आती, पता नहीं क्या, कि कॉलेज या जो चीज़ें हैं, बच्चा खुद से ही बिगड़ता है, सुधरता है, उसके हाथ में मौका होता है, कोई ज़बरदस्ती उसके मुंह में सिगरेट नहीं घुसाता। ठीक है, इतना उसमें भी दिमाग होता है। बस वो दोस्तों के प्रेशर में, अरे यार बच्चा है क्या, मम्मी का बच्चा है क्या, तो अब तक बीड़ी नहीं सिगरेट नहीं पी रहा, अब तक हुक्का नहीं भर रहा। ठीक है, तो एक मम्मी का बच्चा बोल बोल के या कुछ बोल बोला के उसका मर्द बन बड़ा हो गया यार, तो ये ऐसे कर करके बिगाड़ते हैं। वो उसके खुद के दिमाग को तैयार करो, बच्चा थारा ताकड़ सा होएगा, वो अपने आप कहेगा था साले पर इन्हें बोले। ठीक है, तो दूसरी चीज़ भाई, उसके बाद माँ बाप शादी के टाइम पे ये चीज़ करते हैं कि बच्चा कहेगा, मैंने खुद केस देखा है। मैं कह रहा हूँ तुम्हें रिबल किड बन जाओ, माँ बाप की कोई नहीं सुननी। माँ बाप कहेंगे ऐसे कर ले ऐसे कर ले, यार ऐसी की तैसी। एक बंदा था भाई, उसे मैं जानता हूँ, उस बंदे की 31 साल उम्र है, उसने ब्याह करना था एक लड़की से। बहुत टाइम से वो उसके साथ प्रॉमिस करके बैठा है, बहुत टाइम से वो रिलेशनशिप में होंगे। वो बात मेरे को ज़्यादा डीपली नहीं पता, पर उनकी ये वारदात मेरे को सारी पता है। उसकी माँ नहीं मानी करने के लिए। अब उसकी माँ की कैंसर से किसी चीज़ से डेथ होगी, अब उसकी माँ उसका ब्याह देख ही नहीं पाएगी। ठीक है, अब वो 31 साल का हो गया। अब वो कह रहा है कि मेरी माँ ही नहीं देख पाएगी तो मैं अब क्या करूँ। अब मेरी मम्मी के टाइम पे मेरी बहू होती तो शायद मेरी मम्मी को काम कम करना पड़ता, उनकी हेल्थ थोड़ी कम ख़राब होती, नहीं हो पाई। अब उनके घर वाले बोल रहे हैं कि जब तक तेरी माँ जिंदी थी, जब तक तो उसने हाँ नहीं करी, अब उसके मरने के बाद तो ब्याह कैसे कर लेगा, हम नहीं होने देंगे। रिश्तेदारों ने दिमाग पे डंडा दे रखा है, लेकिन वो शरीफ बच्चा है। तो वो कह रहा है कि चलो ठीक है, ये लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में था, जो जिसको मैं अपनी बहू बनाना चाहता था, मैंने घर वालों को बता रखा था, अगर तुम इसके लिए मेरे को अलाउड नहीं करते और तुम मेरे को कहीं ज़बरदस्ती कराना चाहते हो, तो मैं दूसरा ब्याह भी नहीं करूँगा, मैं दूसरा भी नहीं करूँगा। तो वो शरीफ बच्चा है, वो अपने उनकी बात मान रहा है। अरे रिश्तेदार हैं कि ऐसी की तैसी 31 साल उम्र होगी, अगर मैं उसकी जगह हूँ, या तो मैं जो सलाह दे रहा हूँ, साड़ी ऐसी की तैसी मैं तो करूँगा। एक तो मेरी माँ चली गई, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बंदे इतना दिमाग खराब हो जाए, उसके बाद भी हम तो नहीं होने देंगे, हमने पालना है। भाई ब्याह के बाद कोई पूछता भी नहीं आके, खुद अपनी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है। घर वाले भी थारे 7-8 महीने साल के बाद पल्ला झाड़ते हैं, खुद कमा खुद खर्चा कर, कोई पैसा नहीं। तुम्हारे खुद के घर वालों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये चीज़ आती है ब्याह के बाद, तुम बंद जाओगे कि अब तुम्हारे गले में जिम्मेदारी डाल दी गले में। अब ये बहू आ गई, 2 थारे बालक हो गए, पालो में जबरदस्ती ना। और जब तुम्हें कह रहे थे कि मेरे को तो इससे नहीं करनी इससे करनी, तब कह रहे थे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होने देंगे। और जब उनकी पसंद से तुमने कर ली, तब भी
कोई कोई साथ नहीं खड़ेगा। 10-15 साल के बाद माँ बाप ने भी, उनकी भी एक उम्र है, सारी उम्र वो साथ नहीं बैठेंगे। करनी तेरे को है, चलाना तेरे को, ऐसी तैसी तेरी फिर जाएगी सारी ज़िंदगी। जो तू करियर ज़बरदस्ती चूज़ कराएंगे तेरे को, उसमें काम तेरे को करना पड़ेगा। माँ बाप तो अपना, उनकी ज़िंदगी तो कट कटा ली भाई। इस करके एक रिबेल किड बनो, अपना जो मन करे। अब कईयों को नहीं समझ आता माँ बाप को कि मैं ये कर रहा हूँ। अब ये वीडियो बनाने वाली बात है, अगर मैं ये चीज़ घर वालों को बता दूँ तो कहेंगे वीडियो ही बना लेना, इसी से चला ले रोटी अपनी, यही कर ले बस। बट पढ़ा क्यों है, पढ़ाई भी इतना पैसा लगाया है क्यों, यही कर लेता, यही करना था। तो इसे करके घर वालों को मैं बताता ही नहीं ये चीज़। घर वालों को छुपाना, झूठ बोलना, अगर तुम्हारा बात सच है ना, अगर तुम्हारा करियर, मैं तुम्हें करियर के लिए समझा रहा हूँ ये चीज़। जैसे तुमने कोई ट्रिप मारना है, या तुम्हें किसी को एक एग्जांपल देते हैं अमन सत्तरवाल जी, कि राहुल नेहा का एग्जांपल है। अगर किसी राहुल ने नेहा को जाके पूछना है तो वो मम्मी से पूछेगा, मम्मी मैं नेहा से पूछ लूँ नहीं पूछ लूँ, जाके पूछ लेगा। बाद की वो रिस्क लेगा, तो वो रिस्क लो, अपना करियर में रिस्क लो। जो तुम्हें करना है ना, घर वालों से पूछ पाछ के, वो घर वाले बिजनेस के लिए अलाउड नहीं कर रहे, घर वाले कह रहे हैं जॉब कर ले, सरकारी कर ले, प्राइवेट भी नहीं करनी, ये भी नहीं करनी। अपना रिस्क ले, चुपचाप बिना बताए काम कर, एक रिबल किड बढ़ो। ऐसी की तैसी घर वाले ने सब कहीं नाश, घर वालों की बात में जो चलता है ना वो दाल रोटी तक रहता है, और कई बार दाल रोटी से भी नीचे गिरता है, पछताता है। क्योंकि घर वालों ने खुद थोड़ी ना वो प्रोफेशन चूज़ करा है, उनको तो ये है हमारा बच्चा करे, हमारी इज्जत बढ़ेगी। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी भाई जी ऐसी तैसी, फिर 4-5 साल तक सरकारी नौकरी में लगाओगे, इससे बढ़िया साल लगाओ, एजुकेशन लोन उठाओ, बाहर जाओ, तुम्हारा जो भी काम, जो तुम्हारा मन करे। मैं नहीं कह रहा, ये मैं सजेशन तुम्हें कुछ दिनों से देने लग रहा हूँ, क्योंकि मेरे को समझ आई है ये चीज़ काफ़ी सही रहती है। इंडिया में अगर तुम रहना चाहते हो, बीटेक वगैरह का भी एक टाइम पे स्कोप था, लेकिन अब एआई आने वाली है, कुछ टाइम में इसका नाश होएगा जो बीटेक वाले हैं, क्योंकि एआई रिप्लेस कर देगा भाई। तो 5-10 साल बढ़िया कमा लोगे तुम, बीटेक वालों के बढ़िया पैकेज लग जाएंगे। 10 लाख बड़ा आम बात है बीटेक के बाद, है ना। एक सरकारी की तनख्वाह होगी लगभग लगभग, बड़ी आम बात है बीटेक में। पर उसके बाद जब 5-10 साल के बाद क्या होगा, तो इस करके खुद सोचो, खुद एनालाइज करो। तुम आज की जनरेशन हो, तुम्हें पता है आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन एक ऑप्शन है, अब्रॉड जाना एक ऑप्शन है। ये तुम्हारे माँ बाप के दिमाग में ये ऑप्शन नहीं आएंगे, और तुम्हें कहेंगे ये कर ले सरकारी। वो आज से 30 साल पहले की बात थी। अब थोड़ी सरकारी वालों के बच्चे खुद बाहर, मंत्रियों के बच्चे खुद साले जाके बाहर पढ़ रहे हैं। रिबेल किड गलत तरीके से नहीं बढ़ना, यही नहीं कि मैं तो करूँगा तारी, ऐसे ऐसे नहीं। रिस्पेक्ट करो उनकी, पर उनकी सारी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। और माँ बाप की तो फिर भी थोड़ी बहुत सुन लो, जो हर हर बूढ़े की बात मान लेते हो तुम भाई। कोई आज आज अगर मैं, मेरे को ही लगा लो, मैं और किसी का एग्जाम्पल ले रहा, अगर मैं मूर्ख हूँ, कल को मैं भी तो 80 साल का हो सकता हूँ। तो ज़रूरी थोड़ी है कि अगर कोई बड़ा है 80 साल का तो वो सही ही होगा। अरे मूर्ख भी तो बुजुर्ग हो गए, मूर्ख भी बूढ़े होंगे, और समझदार भी बूढ़े होंगे। ये थोड़ी है कि बुजुर्ग की सलाह है, बुजुर्गों का तजर्बा है जी। बुजुर्ग भाई, तेरा तजर्बा तेरे टाइम का है, टाइम बदल लिया। तो टाइम में ना फ़ोन था, ना 4G था, ना नेट था, ना बाहर की दुनिया से कितनी कनेक्टिविटी थी। आज़ादी थे, लड़के हटे थे, दुनिया में गरीबी थी, रोटी तो नमक गेल चार गेल खाने का टाइम था। इतना गंदा टाइम था भाई उस टाइम हमारे देश में। वो टाइम अलग था, अब अलग टाइम है। अब है बिजनेस का टाइम। तुम्हारे माँ बाप के हिसाब से बिजनेस नहीं करना, ये नहीं करना, इस करके अपने दिमाग से चलो। ये बिजनेस, ये कंटेंट क्रिएशन, ये जो अब्रॉड जाना, ऐसे से 10 प्रोफेशन हो रहे हैं, ठीक है। डिजिटल क्रिएटर्स इतना कमा रहे हैं जितना किसी ने नहीं कमाया, तुम्हें पता है ये बात। तो तुम उन्हें माँ बाप को समझाने बैठ जाओगे, वो तो यही कर लेता है, फिर पढ़ाई में पैसे लगाएगी, इतना दिमाग खाएंगे। उसके बाद की सुन लो, कई बच्चे ग्राफिक डिज़ाइनर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अब किसी को समझ ही नहीं आएगा फ्रीलांसिंग क्या है। वो कहेंगे जॉब तो नहीं कर रहा ना, ना जॉब तो नहीं कर रहा, तो फिर जॉब कर ले कोई। भाई फ्रीलांसिंग में उससे तो पैसा कमा रहा हूँ मैं, ठीक है। इंटरनेशनली डॉलर्स में अर्न कर रहा हूँ। है फ्रीलांसिंग कर रहा है, पता नहीं क्या फ्री कर रहा है, साला जॉब तो कर नहीं रहा, फ्री कर रहा है, ठीक है। कोई इनके समझ नहीं आनी ये चीज़। इस करके इनको समझाने में टाइम मत वेस्ट करो, बाकी बहस मत करो, पर थोड़ा सा रिबेलिकेट करो। अब जैसे वो लड़का था, वो उसके चक्कर में, अब रिश्तेदारों के चक्कर में भी अब तक ब्याह नहीं कर रहा। मैं साड़ेंगे ऐसी की तैसी मार के घुसों डथरी, मेरा ब्याह मन नहीं करना है, ब्याह मेरा हो रहा है, रहना मन है 70 साल तक। तो थरते कौन पूछूं, थरते क्यों पूछूं, ऐ कौन कम। इस करके इतना जंजाल में मत फंसो। थोड़ा सा अड़ब आदमी जो होगा ना, उसको कोई छेड़ता भी नहीं, और जो ऐसे करेगा ना, ठीक है मम्मी,
ठीक है, आप ऐसे कह रहे हो सरकारी की तैयारी कर लेता हूँ मम्मी, मैं 30 साल की उम्र तक ना सरकारी की तैयारी कर लेता हूँ, जब मेरा शादी होगी ना और मेरा पेपर नहीं निकलेगा तो बोल देना बेटे ने सरकारी की तैयारी तो करी, हर बार 2 नंबर से रह जाता है। हमारा बेटा पता नहीं कंपटीशन ही इतना है, पढ़ता तो बहुत है, आता है इसको सब है, 2 नंबर से रह जाता है। तब क्या करोगे? सर में मारोगे? सारी उम्र मेरी काट दी सरकारी की तैयारी। मेरा खुद का भाई 10 साल यूपीएससी की तैयारी करके आया है दिल्ली में, वो तो लास्ट में हमारा बिजनेस संभल गया, रियल एस्टेट का बिजनेस था, उससे भी ज़्यादा कमाने लग गया। वो हर किसी के पास नहीं होता बिजनेस वाला का सिस्टम। अगर ये बिजनेस का सिस्टम ना होता तो 30 साल की उम्र में यूपीएससी की तैयारी करके अब क्या करें? अब ब्याह होने आगे सब सिस्टम चाहिए, पैसे चाहिए, कहाँ से लाओ 30 साल की उम्र तक? इस करके अपना जो तुम्हें लगे रिस्क लेना है वो ले। ये सरकारी की तैयारी तुम 2 साल रिस्क लेने के बाद अगर कुछ ना भी बने ना, मान लो तुम 22 साल के 20 साल के हो अभी, है ना, 2 साल लेट भी हो गए, एक ज़िंदगी में रहेगा, रिस्क तुमने लिया, गाने निकालने हैं, किसी भाई ने गाने काटो, सिंगर बनना है, यूँ माँ बाप से तो गाने काटेगा, पैसे लगवा देगा, ये भाई तू काट, तू लो बजट के काट दे, ऑडियो अच्छी निकाल, तू वीडियो मत निकाल, ऑडियो पे पैसा लगा। शुभ के एक गाना याद है मेरे, गाना गाना गड्डी नीवी जी करा के, यो गाना 22 इंची दे पवा के, पता नहीं यो गाना था, पता नहीं ब्लैक गाना था, दब बत्ती बोर थल्ले काली कार है, यो गाना था, सिर्फ ऑडियो काटे करता है शुभ। जब उससे अच्छा खासा पैसा कमा लिया ना, मिलियंस में व्यूज़ आ गए, फिर उसकी वीडियो काटी थी 2-3 महीने, कई महीने के बाद उसी गाने की। तो ऑडियो घर वाले तो कभी नहीं माने कि गाने निकालने के लिए, मेरे को तो फिल्म डायरेक्ट एक्टर बनना है, मेरे को तो यहाँ पे जाना है, मॉडलिंग में जाना है, घर वाले के हिसाब से कोई काम थोड़ी है। मेरे को तो जी रियल एस्टेट एजेंट बनना है, घर वाले कहेंगे साढ़े दलाल ही बनना था, पड़ा है क्यों? इनकी बात मैं बिल्कुल ना मानूँ, थर तो सच ही कह रहा हूँ। 12वीं तक इन्होंने तुम्हें अच्छे से वो दे दिया, किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में जाना है, ये क्या कहेंगे, अरे स्पोर्ट्स कोटा ले, सरकारी नौकरी ले ले, बस बस। रोनाल्डो भी अगर इंडिया से होता ना तो उसकी वो जो नकुल तुल ने बनाई है वीडियो, स्पोर्ट्स कोटा है तो है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों रो रहा है? रोनाल्डो भी अगर इंडिया का होता ना, उसकी माँ कहती बेटे क्यों टेंशन ले रहा है, स्पोर्ट्स कोटा तेरे पास है, सरकारी नौकरी लग जाना, मेडल मोडल की टेंशन ले रहा है। आगे बात समझ में? ये तो इस चीज़ का बिल्कुल भी दिमाग में तो बहम काट दो कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, जैसे माँ बाप कहेंगे वैसे करना। भाई माँ बाप अपने हिसाब से अच्छा ही करते हैं, लेकिन जितना पता है उतना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं अब आज के टाइम में जो नहीं आई है, जिनके बारे में उनको नहीं पता, जो तुम बताओगे तो उनके समझ आएगा भी नहीं जब तक तुम करके नहीं दिखा दोगे। एक एक यूट्यूबर है, मेरे नाम नहीं याद आ रहा, नाम नहीं याद आ रहा, गेमर फ्लीट, पता नहीं क्या फ्लीट फ्लीट है, पोर्शन 911 है उस पर, इतना नाम मेरा नाम नहीं याद आ रहा, मैं उसका कंटेंट नहीं यूज़ करता, मैंने वैसे देखा है बस थोड़ा सा शॉर्ट्स। जब वो गेमिंग की वीडियो बनाता था उसके बाद लैपटॉप में, पीसी में बनती थी वीडियो ओब्वियसली, जब वो बनाता होगा तो वो चीखता है जैसे बंदा स्ट्रीमिंग कर रहा, लाइव स्ट्रीमिंग ऐसे चीख रहा होगा ये करके। अगर कमरे से बाहर आवाज़ आ गई तो उसका बाप एमसी गिर देता था। एमसी पता है ना क्या बोलते हैं उसको? मेन लाइट, फ्यूज, फ्यूज क्या बोलना है यार, मेन लाइट गिर जाए बस सारे घर की लाइट बंद हो जाती है उससे। तो उससे क्या, उसका टीवी बंद हो जाता था, लाइव स्ट्रीमिंग उड़ जाती थी भाई उसकी। अगर बंदा 1 घंटे से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, 50 मिनट हो गए, 30 मिनट भी भाई, भी 13 मिनट की वीडियो अगर मेरी ऑटो डिलीट हो जाए मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। अगर कोई 30 मिनट की वीडियो लाइव स्ट्रीम कर गया, एकदम से कुछ उसने कर लिया, कोई चिकन डिनर पिकन डे जो भी गेम को मेरे समझ से बाहर है सौदा, एकदम से वो चीख गया, उसकी सारी वीडियो अगर उड़ा दी तो उसकी सारी मेहनत ख़राब होगी भाई। घर वाले क्यों करते थे? जिससे ये वीडियो बनानी हट जाए और अपना किसी और काम पे ध्यान दे, जिससे हम इसको तंग करें, जिससे, इसलिए उसके पापा ऐसे करते थे। आज उसने घर खड़ा कर दिया, उस टाइम उसके माँ बाप को उसकी बात कोई समझ नहीं आती थी। इसलिए तुम्हें अगर खुद पे बिलीव है, अपना काम करो। रिबेल किड बनना जरूरी है आज के टाइम में, रिबेलियस किड क्या बोला है, जो अपनी बात तुम समझाने में प्रूव ना करो, बहस मत करो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी, कोई भी जाके कभी दंगे कर दो, अपने घर वालों से पिटो, फिर बाद में मेरे से कमेंट करो। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ बहस करो, सिर पाड़ो, घर वालों के क्लेश करो, अपने छोटे बड़े भाइयाँ बहना के बहसो, कुछ नहीं करना, पर अपना जो काम है वो करना है। और अगर जरूरत पड़ रही है तो थोड़ा सा बता दो कि मैं तो यूँ ही करूँगा, तुमने जैसे करना है तुम कर लो तैयारी यूपीएससी की, तुमने करनी है तो मेरा दिमाग ना खाने की जरूरत है, इतना करना पड़ेगा, नहीं तो थारते बांध के ना जंग छोड़ के नहीं, ए नहीं हाथ बांध के दूँ।
तार तो जबरदस्ती कोई भी कोर्स, कोई भी डिग्री, कोई भी पढ़ाई या किसी भी गेल, बस जबरदस्ती एक ज़िंदगी थोप दी जाएगी। इब जी अगर वाले सारी उम्र नहीं बैठेंगे गेल, खुद खुद फिर बाद में उसते थोपी हुई चीज़ से संभालना पड़ेगा। 40 साल की उम्र में फिर यूँ नहीं जी करेगा प्रोफेशन चेंज कर लूँगे, कर नहीं सकता। फिर रिस्क लेते हुए भी पटेगी। ये बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, ये बच्चे 5-10 साल में कॉलेज को जाने लायक हो रहे हैं, इनके कॉलेज के लिए मेरे को अमाउंट इकट्ठा करना है। बेटी है तो बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। फिर तू रिस्क नहीं लेगा बिजनेस कर लूँ मैं एक, फिर दिमाग लग चलाएगा इस करके जो करना है नहीं कर ले। आज की वीडियो लंबी देर होगी, यो गुस्सा नहीं मर रहा थारे अंदर, मैं थानू बस एक रियलिटी दे रहा हूँ भाई। रिस्पेक्ट रख के अपना जो बात है ना, और अपना दिमाग टेम्पर या ये जो भी क्या कहा, कंट्रोल नहीं खोना अपनी बात करते हुए। ढंग से बात करनी है, पर जो करना है वह करना है, चाहे किसी की छाती पे चढ़ के करना पड़ा है। घर वालों की बात नहीं कर रहा, बाहर वालों की बात कर रहा हूँ। बाहर वाले भी बहुत उंगल हुआ है, क्या करेगा बेटे, क्या करेगा बेटे, थारी थरते पूछ के करूँगा मैं। तुम अपने बाड़का ने करा लो जो कराना है, हमारे तो दिमाग ना खराब करा, हमारा ना ज्ञान पे लेकर उड़ा का आपको कर लेंदा जो करना था तुम। साले बकवास करे जहाँ है, आगे बात समझ में। टाटा बाय बाय राम राम। बकवास किसी ने घर वाला क्या क्या करनी नहीं, पर बात बिल्कुल जायज करनी है और अपने हक की करनी है। फुद्दू बनना कोई नहीं, यूँ नहीं है मान के किसी भी उसकी। भाई कोई बेवकूफ़ भी बड़े हुए हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, यूँ ले लो, यह समझदार है हमारी बब्बो, मैं बेवकूफ़ हूँ। 80 साल की यह भी होगा कि 80 साल का मैं भी होऊंगा। अब कल ने अगर मैं किसी से सलाह दूँ और बच्चा सोच ले कि यार ये तो बुजुर्ग है तो अच्छी ही सलाह दे रहा होगा, तो उसको क्या पता मैं भी अपने ज़माने का बेवकूफ़ था। अब सारे बुजुर्ग बैठ के बताएंगे थोड़ी ये भी बेवकूफ़ था मेरे साथ के, शायद मान ले बब्बू मर ही जाए। जिनको पता है कि मैं बेवकूफ़ था वो सारे ही मर के मैं ही बचाऊँ, बाकी सारे सोच रहे हैं अरे सीनियर सिटीज़न है सही बता रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर सिटीज़न को फ़ोन नहीं चला भाई, उनका टाइम अलग था, तुम्हारा टाइम अलग है, बात सारी ख़त्म। तुम आज के टाइम के हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज़ करो, अपना काम करो। कई सारी चीज़ा मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है राम राम।